बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ई ट्रांसफ़र 2025 के हवाले से न्यू अपडेट्स हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब की जानिब से कहा गया है कि जून के पहले हफ्ते के अंदर ई ट्रांसफ़र के हार्डशिप राउंड का ओपन कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल के मुताबिक ये तकरीबन 10 जून तक ये हार्डशिप के ट्रांसफ़र्स ओपन हो, यानी ईद के बाद ये ट्रांसफ़र्स ओपन कर दिए जाएंगे। इसके अंदर हार्डशिप कैटेगरीज में किस किस तरह का इजाफा हुआ है वो हाल ही में एक नोटिफिकेशन किया गया था सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टू साहब की जानब से, जिसके अंदर हार्डशिप कैटेगरीज में इजाफा किया गया था। वो कौन सी कैटेगरी थी और कितनी कैटेगरीज पहले थी और अब कितनी कैटेगरीज होगी, ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैटेगरीज बताता हूँ। ई ट्रांसफ़र कैटेगरीज सबसे पहले 5 कैटेगरीज थी जो 9 मई 2025 को खालिद नज़ीर भट्टू सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9 मई 2025 को, उसके हवाले से अब इस कैटेगरीज में इजाफा कर दिया गया था। जो पहले 5 कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी थी हार्डशिप ट्रांसफर्स के अंदर, वो ये थी कि एक तलाक, खुला या बेवा इसके अंदर शामिल है एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म की मजदूरी, किसी भी किस्म की जो डिसेबिलिटी है वो इसके अंदर शामिल है हार्डशिप के अंदर। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप लोग हार्डशिप ट्रांसफ़र करवा सकते थे। चौथे नंबर पर आप सिंगल पेरेंट सर्कमस्टांशियल सिंगल पेरेंट, यानी खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई सिंगल पेरेंट हो जाता है तो वो भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एंड लास्ट वेडलॉक, और पांचवी थी वेडलॉक। वेडलॉक के ज़रिए से आप हार्डशिप ट्रांसफ़र के जरिए हार्डशिप कैटेगरी के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते थे ई ट्रांसफ़र। और पहले जो ट्रांसफ़र्स होते थे हार्डशिप के वो ऑफलाइन मैनुअल होते थे, यानी आप लोग सी ऑफिस के अंदर दरख्वास्त जमा करवाते थे। उसके बाद आपके हार्डशिप की दरख्वास्त जमा होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन थी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता था और आपके ऑर्डर थे वो ऑनलाइन आ जाते थे। लेकिन अब दोबारा से इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो हार्डशिप कैटेगरी है इसके भी ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन ही होंगे। आपको लोगों को ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र्स अप्लाई करना होगा और पहले हार्डशिप कैटेगरी के ट्रांसफ़र्स ओपन होंगे और उसके बाद ओपन मेरिट के ट्रांसफ़र्स ओपन होंगे। अब जो नई कैटेगरीज के अंदर शामिल की गई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वाली कैटेगरी शामिल की गई है। इसके अंदर ट्रांसफ़र्स ऑफ फीमेल टीचर्स अपॉन हर मैरिज, पहले 5 थी अब 6 इजाफा कर दी गई। शादी के बाद फीमेल टीचर का ट्रांसफ़र। अब अच्छा जी, अब इसके हवाले से मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूँ कि शादी के बाद जो फीमेल टीचर्स, यानी अगर उसकी शादी हुई है फीमेल टीचर्स की अगर शादी हुई है तो शादी के बाद वो ट्रांसफ़र करवा सकती हैं अपने हस्बैंड के एड्रेस के ऊपर। अब हस्बैंड के एड्रेस के ऊपर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो हस्बैंड है वो सरकारी मुलाजम हो, किसी जॉब के ऊपर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किस कैटेगरी के अंदर भी वो शामिल हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ट्रांसफ़र किस कैटेगरी के अंदर होगा। उसका हस्बैंड जो काम मर्जी करते हो, चाहे वो कोई भी काम ना करते हो, लेकिन उसके एड्रेस के ऊपर जो शादी के बाद फीमेल टीचर, और ये सर्विस के अंदर सिर्फ एक ही तरह ये बात इस कैटेगरी के ज़रिए से ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है पूरी सर्विस के अंदर एक दफ़ा से। और इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपके हस्बैंड का CNIC, निकाहनामा और उनका जो डोमिसाइल वगैरह है वो एड्रेस वगैरह की वेरिफिकेशन का आप लोगों को मुकम्मल देनी होगी। साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे मुकम्मल करने के बाद ये वाला ट्रांसफ़र आप लोग ओपन करवा सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।